तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं 2023 में जो पेपर हुआ है सामान्य हिंदी का, ठीक है, सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ है 2023 में किस तरीके से आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। चलिए आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। खंड क में पूछा कर रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती या मर्यादा, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र का नाम है आपका ब्राह्मण है, ठीक है। आपका कौन सा है, आपका ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो बाल भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। तो आपका जो बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है, ठीक है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, ठीक है। तो अशोक के फूल कहानी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हर बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक के फूल, तो आपके अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है, ठीक है, निबंध विधा की रचनाएं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। भारत दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है। देख सकते हैं भारत दुर्दशा कर रहा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं जो आपके भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, ठीक है। इनमें से किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। भाई काल्पनिक प्रसंगों का रहा है तो आपका हो जाएगा कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, ठीक है। तो कह रहा है कि काल्पनिक प्रसंगों का, ठीक है, विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, ठीक है। तो काल्पनिक जो प्रसंगों का स्थान है आत्मकथा का यहाँ पर प्रसंग, काल्पनिक प्रसंग का स्थान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये अभी 5 जो थे ये आपके गद्य से थे, ठीक है। 5 जितने भी थे आपके आपके ये खंड का में जो 5 थे वो आपके गद्य से, ठीक ठीक, गद्य से। चलिए चल सर, कम समय में आपको सोच रहा हूँ कि आपको 5 मिनट में सिर्फ आपको बता दूँ, 5 मिनट से भी लेंगे आपको सभी प्रश्न बता दूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का रचनाकार है, ठीक है, पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। हरिऔध का पूरा नाम है जगन्नाथ दास अयोध्या प्रसाद नाथूराम शर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हरिऔध का जो पूरा नाम है आपका आपका अयोध्या सिंह, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद की जो मुख्य विशेषता है आपका छायावाद कह रहा है, छायावाद की जो मुख्य विशेषता है मेरे प्यारे दोस्त वो आपका है आपका प्रकृति चित्रण हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कभी कहा गया है, प्रकृति के सुकुमार जो कभी कहा गया है किसको कहा गया है, तो आपका सुमित्रानंद पंत जी को कहा गया प्रकृति का सुकुमार, ठीक है। अगला है कि तार सप्तक के संपादक है। तार सप्तक के जो संपादक कौन है, तार सप्तक कह रहा है, तो तार सप्तक के जो संपादक है सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन में देख सकते हैं ये आपके जो गद्यांश दिया गया है इसमें से पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पढ़ के।